हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सब आज पे अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज हम बढ़ते हैं अपने मैथ्स के 1C की ओर। 1B तक मैंने करा दिया है और यहाँ पर मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली है। एक वीडियो परसों तो वीडियो बनाई थी जब थर्सडे को, तो उसमें क्या हो गई, गड़बड़ सी हो गई। पहले लाइट चली गई, फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ सी हो गई, तो उसके बाद मुझे एडिटिंग नहीं हो रही थी, तो फिर वो वीडियो अपलोड करना सही नहीं लगा। फिर उसके बाद आते हैं कल की तरफ। तो कल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा आज को लीव ले करके कल को डालते हैं। तो मैंने कल आज डालूँगी और उसके बाद मैं मंडे, ये देख लो मेरे कैमरामैन का काम है, और कल भी हो सकता है मुझे लीव लेना पड़े क्योंकि कैमरामैन छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि कैमरामैन के घर में कोई आ रहा है और कैमरामैन छुट्टी पर है, तो समझ सकते हो। क्योंकि वही जब मैं वीडियो पॉज करने को बोल रही हूँ या स्टार्ट करने को बोल रही हूँ, तो वो पीछे से कर रही है बैठ के, और वो साथ के साथ पढ़ भी रही है। क्लास 9 की स्टूडेंट है वो भी, तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं अपने चीज़ों के ऊपर कि आपको मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। तो जब आप ऑफलाइन, कोई भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है ना, तो ऑफलाइन का हमें पता चल जाता है कि बच्चे का दिमाग कैसा कवर कर सकता है। वो जल्दी कवर कर सकता है या धीमे कवर करेगा, तो मैं उस हिसाब से, या कोई भी टीचर उस हिसाब से ही उसे करता है। तो मैं ऑनलाइन पे कैसे आपको कैसे ट्रीट करना है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो आपके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और तो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और जो क्वेश्चन ना आए, जो क्वेश्चन नंबर आपको नहीं आ रहा है, उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं, 24/7 है, तो आप समझ सकते हैं, और कमेंट का इंतज़ार करूँगी। उसके बाद बढ़ते हैं आपके 1C की ओर। और उस वीडियो में मैंने साइक्लोन के बारे में बताया था, तो अगर वो वीडियो मुझे लगा तो मैं दोबारा अगर बताना चाहूँगी तो दोबारा बता दूँगी। और तो इसी दिन साइक्लोन के ऊपर ही पूरा टॉपिक लेके चलेंगे, साइक्लोन ओनली। उसके साथ कोई और टॉपिक नहीं लेंगे, साइक्लोन केवल लेंगे। और 1C में है टोटल 14 क्वेश्चन। कितने हैं? 14 क्वेश्चन, जिसमें से आज हम 7 क्वेश्चन करेंगे ओनली। 7 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नाइट का समय है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके यहाँ सबके यहाँ खाना भी हो गया होगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपको वीडियो किस टाइम पे चाहिए, सुबह 10 बजे या सुबह 11 बजे या सुबह 12 बजे। आप कमेंट में बता दीजिएगा। मंडे तक की मैं इंतजार करूँगी, उसके बाद फिर मैं ट्यूसडे को इसी टाइम पर डालना शुरू कर दूँगी। और अगर आपका कमेंट नहीं आता है किसी तरीके का, तो मैं आपको किसी भी टाइम पर आपको बता दूंगी कि मैं इस टाइम पर रोज डालूंगी। तो 11-12 जो भी 10-11-12 जो भी टाइमिंग रखूंगी वो रख लूँगी। आप अपने कमेंट के हिसाब से अगर जानना चाहते हैं, तो आपके कमेंट के हिसाब से भी मैंने आपका ट्राई कर दिया। तो चलते हैं 1C की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको रेशनल नंबर बताना है, तो आपको रेशनल नंबर डिफाइन करना है और इरेशनल नंबर डिफाइन करना है। कैसे डिफर है, यही तो डिफाइन करना है। तो इन दोनों नंबर की अगर बात करें, तो ये किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू द 0 लिखा जाता है। उसके बाद इरेशनल में बात करते हैं, तो ये कुछ अंडर रूट वैल्यू है जो अंडर रूट में लिखी जाती है, √2, √3, √4। तो आप √4 लिखोगे, क्या इरेशनल नंबर है? तो नहीं, क्योंकि जब आप √4 लिखोगे तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। तो ये तो रेशनल बन गया, इसलिए इसको नहीं छोड़ेंगे। अब आप कहोगे रेशनल कैसे हो सकता है, ये तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। तो आप ये देखो, अगर आप 2 सिंपल सा लिख रहे हो, उसके नीचे हमेशा 1 होता है, Q के बराबर 1 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, बस यही तो प्रॉब्लम है। तो आप 1 तो हो सकता है। तो हमेशा भी अगर कोई भी एक सिंगल वैल्यू P दे रखी है और Q नहीं दे रखी है, तो आप समझ जाना नीचे 1
कभी भी जैसे हम फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं 2/3 प्लस 4, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज हो जाते हो तो आप क्या करते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे 1 लगाना है और एलसीएम लेना और सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन यही है, आपको करना है क्या है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को डिफाइन करना है और उसके बाद एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दे दीजिए, और इसमें अगर आपको देना है तो 2/3 है, 4/5 है, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल इसमें भी दे सकते हैं रेशनल नंबर में। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, कैसे है, ये चीज़ें हैं, आपको बताना है कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर रेशनल है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है अंडर रूट में 3/81। ठीक है, अब आप कट करोगे तो 1/, क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आप 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक, अब ये तो 3 निकल गए। ठीक, बचा क्या, अंडर रूट में 1/3 बचेगा। जब ये अंडर रूट में 1/3 बचेगा और 3 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है इसलिए। तो जब ये है आपके पास, तो ये क्या अंडर रूट में, जब ये अंडर रूट में है तो रेशनल है। ठीक है, तो ये क्या नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जैसे कि अब रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो एक है क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट है √361। √361 की बात करें तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, स्क्वायर पता होना चाहिए। ज़्यादा अगर नहीं पता है आपको 9th क्लास की एज में, कोई बात नहीं है, 20 तक एटलीस्ट पता होने चाहिए, 20 से 30 तक पता होने चाहिए। जब हम आपको बता दें कि जब आप यहाँ जाते हो JNV, आपको पता है JNV बहुत बड़ा नाम है, और जिनको नहीं पता तो मैं बताऊँ, जवाहर नवोदय विद्यालय है जो कि बहुत पुराना है। तो इसकी जब आप पढ़ाई कर एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस में क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको जो भी कोचिंग वाले होते हैं या कोई भी होता है, आप अपने आप नहीं पढ़ सकते हो। इस एज में 9 या 10 साल की एज में आपको एंट्रेंस देना होता है, क्योंकि वहाँ 6th क्लास से एडमिशन होते हैं। कौन सी क्लास से एडमिशन होते हैं, 6th क्लास से। तो सोचो, आपको मैं अपना एक बताऊँ तो मैं 5th क्लास में जब थी, मतलब तो मैंने भी ट्राई किया था, मेरा नहीं हुआ था। और आप सोच सकते हो इतने बच्चों में करीब लिया जाता है और 80 स्टूडेंट्स ओनली, और हर इंडिया के हर ज़िले में, हर स्टेट में है ये। उसमें मेरा भाई का सिलेक्शन हुआ था, और उसके पर पे ये हुआ, मम्मी पापा को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे नहीं करवाया, तो ये भी मुझे भी ट्राई करवाया, पर मुझसे नहीं हुआ। उससे हुआ है उस 80 सीटों में। तो समझ में आ रहा है कि आपको वहाँ पर सोच सकते हो। तो वहाँ पे एंट्रेंस में क्या होता है, आपको 40 तक का ये स्क्वायर सिखाए जाते हैं, 20 तक का और क्यूब सिखा दिए जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जब से मुझे याद है, फिर भी मैं भूल जाती हूँ, 30 के बाद से भूल जाती हूँ, 30 और 32 का ज़्यादा नहीं याद होता। तो ये चीज़ वहाँ पे मैंने सीखी है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस क्लास के हिसाब से बताऊँ तो आपको इतना याद होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम से पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स आती है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ SST, किसी भी पार्ट में 25 मार्क्स की आती है, 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स की होती है। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पर कितना, वो 1 घंटे के समय में आप क्या 4 सब्जेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पर मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल चीज़ें बहुत है, नामुमकिन चीज़ें कुछ नहीं। आपको एक वर्ड बताती हूँ, इसमें क्या है, ये क्या लिखा है, इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल का मीनिंग होता है आई एम पॉसिबल, यानी मैं पॉसिबल कर सकता हूँ। आई एम पॉसिबल तो वही चीज़ है। तो वहाँ पर आप जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको 50 से 60 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप क्यूब की बात करो तो क्यूब भी उतने ही पता होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी वहाँ पर। तो 9th क्लास के में आपको 30 तक का तो पता होना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बहुत बातें हो चुकी हैं। तो 361 जो है वो हमारा 19 का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रेशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है कि अब आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डायरेक्टली ले सकते हो। अगर आप 1 लगा रहे हो तो लग रहा है, नहीं लगा रहे हो तो भी है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है। इसके टोटल 11 पार्ट है। 11 पार्ट में 9 पार्ट अपने आप ट्राई करके देखें, उसके बाद हमें बताएंगे कौन सा नंबर सही है और कौन सा गलत, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट एक्स बी आर रेशनल नंबर। एक्स क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद है वाई बी एन इरेशनल नंबर। वाई क्या है? इरेशनल नंबर है। इफ एक्स प्लस वाई जो है वो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। वो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद करते हैं, कुछ x की वैल्यू लेते हैं, आपको बस इतना दे दिया है। उसके बाद बोला क्या है, गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको ये रेशनल नंबर लेना है, ये रेशनल नंबर लेना है। अब मैं मान लेती हूँ h को 2/3 रेशनल नंबर लेना है, p/q की फॉर्म में ले लिया। x = 2/3 एंड y = रेशनल नंबर। तो आप √2 लो या √3 लो, कोई बात नहीं है। आप √4 मत लेना, आप √5 लो, 6 लो, नो। तो इसको आप यहीं पर मैं 3 से करते हुए चलेंगे। y की वैल्यू क्या हो गई? 3 √3। अब आपको क्या करना है? x + y रेशनल नंबर बताना। कैसे पता करोगे? 2/3 + √3/1 एलसीएम 3 and 2 + 3√3। ये क्या बन गया आपका? एक तरीके का इरेशनल नंबर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हुए। आप क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। ए को रेशनल नंबर मान लिया है, बी को इरेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। उसके बाद है ए बी को इरेशनल नंबर मान लिया। अब यहाँ पर क्या है? ऐड नहीं करना, ए बी को इरेशनल नंबर मान लिया, मल्टीप्लाई करना है। सेम से करें, फिर आता है यहाँ पर इसकी चेंज हो गई, b = √3। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है, 2/3 इंटू √3, ठीक है। आप 2√3/1। तो ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। आपने ये वेरीफाई कर दिया।
चलो, ओह माय गॉड। शायद वीडियो पर आपके कोई थोड़ा सा इशू आ जाए, क्योंकि कुछ क्लीन अप स्पेस बोल रहा था, तो वो मैंने करने के लिए कर दिया था, तो उसमें सारा वो बैकअप हो गया। ठीक है, तो आपको एडिटिंग करके मैं दे दूँगी। एडिटिंग में जो काटना पार्ट काटना होता है वो मुझसे नहीं हो रहा था, और जो जोड़ना होता है वो हो जाता है इजीली वहाँ पर, तो वो मैं आपको करके दे दूँगी, आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, हमने यहाँ पे रेशनल नंबर फाइंड कर दिया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगर आता है स्टॉपेज कुछ वीडियो टाइम पर तो होता है, वरना ऐसा कुछ है नहीं, होता है तो पता नहीं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल ऑलवेज रेशनल। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है तो रेशनल नंबर्स का जो रेशनली है, तो क्या ऐसा होता है? इसको जस्टिफाई अगर करें तो एक बात जस्टिफाई करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर बढ़ते हैं। आपको दिखाओ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 27 √27 × 3, ये तो जस्टिफाई होता है। क्या इरेशनल है? नहीं। अगर हम √60 और √4 ले लेते हैं तो क्या जस्टिफाई होता है कि इरेशनल है? नहीं। कैसे? तो ये भी अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 81। क्या हो जाएगा? √81 = ये हो गया 9। 64 जा 64, 64 किसका रूट होता है? 8 का। तो बस यहाँ पर क्या हो गया आपकी, यहाँ पर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि रेशनल नंबर होगा हर बार, तो रेशनल नंबर है ये। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें है पूरे के पूरे 8 पॉइंट। अब 8 पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। इसका फर्स्ट पार्ट है डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। डिफरेंस इज एन इरेशनल। देखो, आपको एक एग्जांपल देना है दो रेशनल नंबर के साथ। डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको इरेशनल नंबर की बात करें तो आप ए जो ले लो वो ले लो, आप 2√5 एग्जाम्पल, एंड बी ले लो 2 -√5। ठीक है। अब आपसे बोला क्या है? डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। डिफरेंस पूछा, जब आप इन दोनों लेस करना है, जब आप इन दोनों को माइनस लेस करोगे तो कैसे करोगे? 2 + √5 -2 -√5। अब आप जब इसको खोलोगे तो ये माइनस का है, तो ये प्लस का था अंदर से, तो ये माइनस हो गया। ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। तो √5 और √5 यानी कि 2 √5 है, तो 2√5 ये कैसा नंबर हो गया? तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, मान लिया हमने 2√5 2 + √5। ठीक है। उसके बाद बात पे बढ़ते हैं, और ए को मान लिया ये, और बी को मान लिया हमने 2 - 3 -√5। बोला क्या है? बोला है डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। तो दोनों में डिफरेंस दिखाना है 3√5। दोनों में आपको डिफरेंस दिखाना है रेशनल नंबर से।
2 प्लस रूट 5 एंड 3 प्लस रूट 5 ये कर लिया। उसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस रूट 5 प्लस डिफरेंस है 3 प्लस रूट 5 अब 2 प्लस रूट 5 माइनस 3 प्लस रूट 5 अब रूट 5 जो है माइनस का चेंज हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 कह लो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि रेशनल नंबर क्या आपका निगेटिव हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। रेशनल नंबर नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। अगर आप मैं यहाँ 3 और 2 रख देती तो भी फर्क तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता। तो कुल मिला के होता वही चीज। इसलिए कोई बात नहीं है, ऐसे करो, जो चीज सोची है उसी हिसाब से करो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है सम इज एन इरेशनल नंबर। तो सम इज एन इरेशनल नंबर सम इज एन इरेशनल नंबर। इसमें अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर का क्या करना है? सम करना है। 2 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5 इन दोनों को ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 प्लस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5 5 प्लस 2 रूट 5। तो ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। Then है 4 सम इज अ रेशनल नंबर। सम अगर हमारा रेशनल नंबर आता है तो कैसी तो आपको कुछ इस क्वेश्चन में ये है, आप अपने हिसाब से अपनी कंडीशन देखो कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या रेशनल नंबर आएगा, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ यही चीज़ है। अब हमें इसमें बोला था थर्ड वाले में जैसे कि सम इज एन इरेशनल नंबर, हमें इरेशनल नंबर लाना है तो हमने कुछ इस तरीके का सॉल्व किया तो बस यहाँ पर इरेशनल नंबर बन गया। और अगर आप रेशनल नंबर मांगता तो हम यहाँ क्या कर देते? कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ चेंजेस अलग हो जाते। अब करेंगे आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ए जो मान लिया हमने 2 रूट 5 2 प्लस रूट 5 एंड फिर बी जो हम मानेंगे वो हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 5। टू माइनस रूट 5 तो ये चीज है। अब आप देखो यहाँ पर इसको क्या बोलना है? सम करना है मुझे। 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 देन एंड 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा? 4। हम ले आए रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का पार्ट है फिर प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर मतलब आपको किसी दो नंबर का इरेशनल नंबर होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करो, क्या है? इरेशनल नंबर आए। तो इरेशनल नंबर लाने के लिए हमने अभी तक क्या करा? ये करा। आप ए मान लेते हैं 2 प्लस रूट 3, ठीक है, एंड बी मान लेते हैं, आपको लाना क्या है? सबसे पहले इरेशनल। तो इसके बाद हम मान लेते हैं 3 प्लस रूट 2। 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस रूट 3
कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे? सबसे पहले इसकी 2 में करते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 रूट 2, 3 रूट प्लस रूट 3 3 रूट 3, उसके बाद क्या आएगा? 3 2 जा 6, तो रूट में 6 होगा। अब अंडर रूट, इसका अंडर रूट नहीं होता इसलिए यही रखते हैं। अब आपका ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर आप इसे ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम नंबर होता है अंदर रूट में तो सेम हो सकता था। अगर ये 2 रूट 3 यहाँ होता, 3 रूट 3 यहाँ होता तो हो सकता था ये 2 और 3 5 प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? अलग नंबर है, इसलिए इसको ऐड नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का 6th पार्ट। 6th पार्ट है जो है इसका, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट इज अ इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट बनाना है, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। 6th क्वेश्चन जो है वो रेशनल नंबर बताना है कि रेशनल नंबर फाइंड है, ठीक है? सेम चीज। अब आपको कुछ ऐसा कंडीशन लेना है कि रेशनल नंबर क्या हो बन जाए। इसमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, मतलब कि आपको कोई भी नंबर लो रेशनल नंबर आए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि आपको अंडर रूट होना चाहिए। अब मान लेते हैं रूट 5 हम बढ़ते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक तरफ रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है? और एक मान लेते हैं रूट 2 माइनस रूट 3। ये आप ये क्या ए बी करना है, ठीक है? ए बी करना है। अब आप ये देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, वो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस वाला माइनस 2ab। लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें एक और फॉर्मूला होता है a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, सेम कंडीशन बन रही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन वाली अप्लाई होगा यहाँ पे। कैसे? ये a हो गया, ये b हो गया, a और ये b। रूट 2 क्या है? a और रूट 3 क्या है? b। तो a प्लस a माइनस b, इसका अगर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 2 माइनस 3 माइनस 1। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर आप 2 का स्क्वायर अंडर रूट खोल रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपसे स्क्वायर करने को बोला तो आप यहाँ पे माइनस करके दिखा दोगे, क्या आ जाएगा? -1। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड हो सकता है? रेशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 7। क्वेश्चन इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन इज अ रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन इज अ रेशनल मतलब आप डिवाइड करते हो किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे है 2 2 द 4। ये क्या होता है? ये पार्ट कौन सा होता है? क्वोशिएंट होता है। ठीक इसी तरीके से हम ले लेते हैं किसी एक ऐसा नंबर रूट 18
नंबर। आप क्वेश्चन टीचर रेशनल नंबर है। अब हम मान लेते हैं एक √14 और एक मान लेते हैं √2। ठीक, कैसे? एक हमने मान लिया √14, एक रूट मान लिया √2। अब इसे हम खोल लेते हैं अगर, तो 14 √14 अपॉन रूट में रखेंगे 7 आएगा, 7 भी 100 रूट में ही रहता है। तो क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं 8 की ओर। 8 में बोला क्वेश्चन इज द इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट है, क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर। हम इसमें बात करें √16 की इंटू √4 की। अब आप इसको इस कंडीशन में रखना क्योंकि क्वेश्चन हमेशा डिवाइड में ही आता है, तो जब डिवाइड करोगे तभी तो क्वेश्चन आएगा। तो आप इस कंडीशन में रखते हुए सॉल्व करेंगे। आप 4 आया, ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। बात खत्म। इसका अगर आप करोगे अंडर रूट तो क्या आएगा? 2 और 2 इज द रेशनल नंबर। बात यहाँ फिनिश हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आज का। उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। हम कल की वीडियो में 7 क्वेश्चन और करवाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब है आपको इसमें बताना है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर आपको ये फाइंड करना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल। तो इधर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है 3 + √3। सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। ये सिंपल सा निकला है, इरेशनल नंबर है। फिनिश काम। अगर हम एक थर्ड पार्ट है रेशनल नंबर, आपको दिखाओ 3 √5 उसके बाद है इंटू √25 और ये भी क्या है? 3 है। ठीक तो ये देखो, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। 3 √5 इंटू 3 √25 को अगर आप वो करोगे तो क्या आएगा? इससे स्क्वायर खुल जाएगा। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। ये आप कैसे मिलेगा? 3 √5 एंड 3 √25। ठीक है, आप 3 कॉमन कर लोगे। ठीक, 3 दोनों का कॉमन कर लोगे। उसके बाद 5 × 5 × 5, ठीक है, 125। ये इसका अंडर रूट 5। ये क्वेश्चन में मुझे रेशनल नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, तो कृपया करके अपने शिक्षकों को पूछना और मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है ये रेशनल कैसे हो रहा है, ये रेशनल नंबर कैसे हो रहा है। अगर आप यहाँ खोलते हो तो क्या बनता है? 5 3 5 50। अगर आप यहाँ नहीं भी खोलते हो तो भी आप 5 × 5 × 5 रखोगे, तो ये कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी। तो आप यहाँ पर हो सकता है मुझसे गलती कहीं हो रही है या मेरा दिमाग कहीं खुला ना हो, तो मैं आपको बता दूँ, आप अपने स्कूल कोचिंग के शिक्षकों से पूछकर मुझे भी कृपया करके इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर टाइप करके बता देना। और इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करते हैं तो √7 और 343, √7 एंड इंटू √343 की बात करें तो ये जो है ना 7 का क्यूब है। यहाँ समझ में आ रहा है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, √7 और ये क्या है? 7 का क्यूब। 7 × 7 × 7 बन रहा है। अब हम इसे पूरा एक साथ ले रहे हैं।
7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है 49, ये भी 49। ठीक, समझ में आ रहा है कि इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, इसलिए ये रेशनल नंबर है। पर आपको ये यहाँ पर मुझे बताना है, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैंने आपको पहले भी बोला है और अब फिर बोल रही हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार ट्राई करना, एक एक्सपीरियंस लेना है, तो आप खुद जान सकते हैं। उसके बाद यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें। और ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन की वजह से लाइक मत करो, तो ऐसा मत करना, ऐसा मेरे साथ ना इंसाफी मत करना। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जय हिंद साथियों, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। दिमाग की बत्ती फूल चुकी है, अभी जाना नहीं है, अभी एंडिंग नहीं हुई है। तो 3√5 जो है, और यहाँ पर इंटू में बोल रखा है 3√25, है ना, यही तो बोल रखा है। आप अगर 25 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 125। अब यहाँ पे क्यूब कंडीशन बना रखी है, क्या बना रखी है, क्यूब की कंडीशन। तो ये जो है ना वो 5 का क्यूब है, ये 3 आपने बाहर कर दिया, ये 3 आपका अलग है, ठीक है, और वो क्यूब वाला हो गया। तो ये जो है 125 का क्यूब है 5 का, इसलिए 3 इंटू 5 क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 आंसर आएगा। तो जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर। यहीं पर आपको क्वेश्चन की एंडिंग मेरी हो चुकी है, दिमाग की बत्ती खुल चुकी है, हो जाता है यार, टीचर हैं तो क्या हुआ, टीचर नहीं अभी स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।